ओम नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा कि कुबेर जी और शिव जी की मित्रता कैसे स्थापित हुई। भगवान शिव ने कुबेर को निधिपति यानी धन के स्वामी का पद प्रदान किया और कैलाश पर्वत पर निवास कर कुबेर की नगर अलकापुरी को अपने निकट रखा। इस प्रकार शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय आने पर महान फल देता है। इसीलिए उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान शिव का भजन, पूजन और दीपदान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। भगवान शिव जब कुबेर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में कैलाश को अपना निवास स्थान बनाऊंगा। यह निश्चय होते ही भगवान शिव ने अपने डमरू को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में गूंज उठी और सुनने वाले प्रत्येक प्राणी को कैलाश की ओर आकर्षित कर रही थी। इस दिव्य ध्वनि को सुनकर मैं, विष्णु जी और समस्त देवगण कैलाश की ओर दौड़ पड़े। सभी ऋषि मुनि, सिद्ध, विद्वान, शिवगण, भूत प्रेतों की विशाल सेना, लाखों करोड़ों असुर और पिशाच कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नंदी, वीरभद्र, भृंगी सहित असंख्य गणपाल भी वहां पहुंचे। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप और भगवान शिव के गणों का स्वरूप अद्भुत था। सहस्र भुजाओं से युक्त मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए, नीलकंठ, त्रिलोचन, हार कुंडल केयूर से सुशोभित भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर तीनों लोकों के प्राणी रोमांचित हो उठे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर भव्य निवास बनाने का आदेश दिया। भगवान शिव बोले, हे विश्वकर्मा, मेरे और मेरे भक्तों के रहने के लिए कैलाश पर्वत पर दिव्य आवास बनाओ, जहां से सृष्टि का संचालन किया जा सके। आदेश मिलते ही विश्वकर्मा जी ने कैलाश पर अनेकों दिव्य महल और कुटिया बनाई। फिर एक शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव ने कैलाश में प्रवेश किया। भगवान शिव के कैलाश प्रवेश पर देवताओं, ऋषि मुनियों, विष्णु जी ने और मैंने उनका महान अभिषेक किया। विविध प्रकार के मंत्रों से भगवान शिव और माता उमा की पूजा की गई। अग्निहोत्र, यज्ञ और स्तुतियों से कैलाश गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी को इच्छा अनुसार वरदान प्रदान किए। उसके बाद मैं, भगवान विष्णु और सभी देवता भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट गए। कुबेर देव भी भगवान शिव की आज्ञा से अपने स्थान अलकापुरी में लौट आए। अब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान और योग साधना में लीन रहने लगे। कुछ समय तक एकांत में रहने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत पर दिव्य जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार के कैलाश आगमन की दिव्य कथा सुनाई। जो कोई इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ता या सुनता है, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर असीम कृपा करके यह अमृतमयी कथा सुनाई। हे प्रभु, आप ज्ञान और शक्ति के अद्भुत भंडार हैं। आपने मुझे शिव चरित्र जैसा अनुपम ज्ञान प्रदान किया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों। नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से बोले, हे महाभाग, हे विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा तो जी ही नहीं भर रहा है। मैं देवी सती और महादेव के परम पवित्र और दिव्य चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। देवी सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी विवाह के लिए कैसे तैयार हो गए? दक्ष से नाराज होकर सती ने देह त्याग कैसे किया? फिर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ? उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या तपस्या की? कामदेव का जन्म और नाश कैसे हुआ? हे प्रभु, कृपा करके इन कथाओं को संपूर्ण विस्तार से सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निराकार, निर्विकार और परम दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और साकार हो गए। उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा
और उनके हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु जगत के पालन करता और रुद्रदेव संहार करता। फिर मैंने मनुष्यों और समस्त जीवों की सृष्टि की। मैंने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुला, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, भृगु आदि की उत्पत्ति की, जो मेरे मानस पुत्र कहलाए। ये सब सृष्टि करके मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ और मेरे हृदय से एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। दिन में उसका सौंदर्य क्षीण होता, पर संध्या के समय वह और अधिक कांतिमान हो जाती थी। वह निरंतर मंत्रों का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते थे। उसी समय मेरे मन से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। उसकी मध्य काया पतली थी, उसके लंबे काले बाल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके दांत मोतियों के समान चमक रहे थे। उसके सुगंधित श्वासों से वातावरण महक रहा था। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उस पुरुष ने मुझे प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूँ। कृपया मुझे कोई कार्य सौंपिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करोगे। संपूर्ण जीवों के हृदय में प्रवेश कर प्रेम और आकर्षण उत्पन्न करोगे। तुम्हारे तीरों से हर कोई मोहग्रस्त होगा। कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकेगा। छिपकर हृदयों में प्रवेश कर तुम सृष्टि की निरंतर वृद्धि करोगे। आज से तुम कामदेव के नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मतने लगे हो, इसलिए तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं, इसीलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा और तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। कामदेव ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया, जिससे सभी देवता ऋषि मुनि मोहित हो गए। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। मैं भी संध्या के प्रति आसक्त हो गया। प्रजापति दक्ष, मरीचि, अत्रि आदि ऋषियों का मन भी विचलित हो गया। जब धर्मराज ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण किया तो महादेव तुरंत ही वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। ऋषि मुनि और कामदेव भी लज्जित हो गए। महादेव ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमारग्रामी क्यों हो गए? तुम वेद पाठी होकर भी अधर्म क्यों प्रवृत्त हो गए? ये उचित नहीं है। इस तरह शिव जी ने मेरी बहुत निंदा की। इसके पश्चात मेरे पुत्रों की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा कि तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सबने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम सब इस प्रकार मोहित हो गए, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। महादेव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र सभी लज्जित हो गए। सबने अपने विकार का त्याग किया। भगवान सदाशिव की वजह से मैं एक बहुत बड़े पाप कर्म से बच गया और मेरे पुत्र भी निंदनीय कर्म से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका, उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर धरती पर गिरा, उससे रति का जन्म हुआ। वशिष्ठ, विसर्वा, अंगिरा तथा कर्तु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई। उन सबको उसी समय वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक और धर्म का उपदेश करने वाले थे। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैंने क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे महादेव के तीसरे नेत्र से भस्म होने का श्राप दे दिया। कामदेव मेरे चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा था। कृपा करें और इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। मैंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाओगे। किंतु जब शिव जी विवाह करेंगे और देवी पार्वती उनके जीवन में आएगी, तब तुम्हें पुनः शरीर प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके बाद क्या हुआ? क्या कामदेव और रति का विवाह हुआ? आपके श्राप का क्या परिणाम हुआ? कृपया संपूर्ण कथा विस्तार से बताइए और आपकी पुत्री संध्या, उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए
कि उसने क्यों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और उसका परिणाम क्या हुआ। ये सभी कथा हम भी विस्तार से जानेंगे अब अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और महादेव जी का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।